में मैंने पानी लिया, ये कलेजी को इसमें मैं डाल दूंगा। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूंगा। ये मैंने लेमन का पानी लिया है, आप थोड़ा सा सिरका भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेमन का पानी डालूंगा। ये डाल देंगे इसमें, ये ना जी, और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और ये तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इस तरह रखूँगा। इसके अंदर जितना भी ये ब्लड होगा ये इंशाल्लाह बाहर निकल आएगा। दही है, ये इसमें डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 से 3 मिनट में और अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा, ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका एक बेहतरीन सा मज़ेदार टेस्ट उभर के आए। फ्लेम को ऑफ करके ढाँप के 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको ये कढ़ाई अभी गर्म है तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताई है आपने ज़रूर बनानी है। आपने कहना है कि वाकई चिकन कलेजी की को भाई ने को रेसिपी दी है, कमाल की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो बहुत ही मज़ेदार, हम चिकन की कलेजी बनाएंगे बहुत आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार। आपने तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा एक मर्तबा सिर्फ आपने घर में बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई कलेजी की रेसिपी दी है। बहुत ही आसान तरीके से और सादे तरीके से आज की रेसिपी में दूंगा। इसे हर कोई इसे बना सकेगा, मर्द हजरात भी इसे आराम से घर में कुकिंग कर सकेंगे। बहुत कमाल की रेसिपी होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कलेजी का जो ब्लड है इसे खत्म करने का क्या तरीका है, इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे और कैसे ये बनेगी। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को देखिएगा। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 किलो चिकन की कलेजी ली है और मैंने इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, लेकिन एक मरतबा मैंने इसे और धोना है, वो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ। 2 अदद मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, मैंने इसे बारीक काट लिया है। 2 अदद ये टमाटर हैं, इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। 1.5 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। 4 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, ये मैंने इसे बारीक काट लिया है। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने ये दही है, ये लिया है। मसाले इसमें बहुत से मुख्तसर जाएंगे, मसाले इसमें बहुत मुख्तसर से जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है। 1/2 टीस्पून से कम मैंने ये थोड़ा सा खुशक धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून से कम मैंने ये हल्दी ली है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा पाउडर लिया है। जी एक मरतबा हम कलेजी को दोबारा साफ़ करेंगे। 3 से 4 मरतबा मैंने इसे धो लिया। परात में मैंने पानी लिया है, ये कलेजी को इसमें मैं डाल दूँगा। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल दूँगा। ये मैंने लेमन का पानी लिया है, आप थोड़ा सा सिरका भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेमन का पानी डालूंगा। ये डाल देंगे इसमें, ये ना जी, और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और ये तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इस तरह रखूँगा। इसके अंदर जितना भी ये ब्लड होगा ये इंशाल्लाह बाहर निकल आएगा। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए रखता हूँ, उसके बाद इसे धो के साफ़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी मैंने अपनी कलेजी को अच्छी तरीके से धो के साफ कर लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखता हूं। मैंने कढ़ाई ली है और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। आंच आपने मीडियम से थोड़ी सी हाई रखनी है, क्योंकि आंच पे नहीं बनेगी। इसे थोड़ा सा मीडियम से हाई आंच पे आपने रखना है। ये 1 कप ऑयल है, ये सबसे पहले ये डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। सबसे पहले ही इस ऑयल में हम ये कलेजी है इसे हम फ्राई करेंगे। कोई आपने मसाला, कोई इसमें प्याज वगैरह पहले नहीं आपने फ्राई करना, सबसे पहले इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने कलेजी को 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आप डालना है आपने, पहले नहीं आपने डालना। और इसे 2 से 3 मिनट और फ्राई करूंगा, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ये खत्म हो जाए। कलेजी की जो थोड़ी बहुत स्मेल है ये भी खत्म हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। अब कलेजी के साथ मैं अदरक लहसुन के पेस्ट को 4 से 5 मिनट फ्राई कर, अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया और अदरक का कच्चापन भी खत्म हो गया है और एक बहुत ही प्यारी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैंने बारीक ये प्याज है ये आपने डाल देने हैं और इसे 4 से 5 मिनट हम इसे प्याज भी नरम हो जाएंगे और साथ ये इसकी भुनाई करनी है। ये आज की रेसिपी हम तेज आंच पे ये बनने वाली रेसिपी है, आपने हल्की आंच नहीं रखनी। ये मैंने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से पका लिया। कलेजी के अपने पानी में ये सारी रेसिपी बनेगी।
अब ये टमाटर ये भी डालें, ये भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। और 2 से 3 मिनट मैं इससे अच्छे तरीके से बनाऊंगा ताकि टमाटर मसाले में एक जान हो जाए। जी मैंने 3 से 4 मिनट और इसकी अच्छे तरीके से बनाई कर ली है और टमाटर और प्याज एक जान हो गए हैं। अब इसमें जो मसाले आपको बताए हैं इसमें मैंने नमक निकाल लिया, नमक बिल्कुल आखिर में डालेंगे, ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी मसाले डाल के मैंने 3 से 4 मिनट और भी इसकी अच्छी बनाई कर ली है और इसकी इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारा सा एक मसाला बन चुका है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म है, ये देखिएगा ज़रा, कमाल की रेसिपी आज होने जा रही है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप मेरे तरीके से चिकन की कलेजी बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी बताई है। अब ये दही है ये इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और 2 से 3 मिनट में और अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसका एक बेहतरीन सा मज़ेदार टेस्ट उभर के आए। जी दही डाल के मैंने इसे अच्छे 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। ये आखिर में नमक है, ये आखिर में डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। ये हरी मिर्चें हैं, ये आप डाल देंगे इसमें, ये सबसे आखिर में आपने डालनी है ताकि इसका फ्लेवर उभर के आए। ½ टीस्पून से कम ये थोड़ा सा गरम मसाला ये आखिर में डालेंगे हम और एक मरतबा अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सालन बनता है। एक मरतबा आपने ये ज़रूर बनाना है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। और आखिर में ये धनिया ये उसके ऊपर डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करके इसे ढाँप के रखूँगा 4 से 5 मिनट। जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके ढाँप के 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको ये कढ़ाई अभी गर्म है तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताई है आपने ज़रूर बनानी है। आपने कहना है कि वाकई चिकन कलेजी की को भाई ने कोई रेसिपी दी है, कमाल की रेसिपी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है और आखिर में ये धनिया ये उसके ऊपर डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करके इसे ढाँप के रखूँगा 4 से 5 मिनट। जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके ढाँप के 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको ये चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं आपको ये कढ़ाई अभी गर्म है तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा आप ये तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताई है आपने ज़रूर बनानी है। आपने कहना है कि वाकई चिकन कलेजी की को भाई ने कोई रेसिपी दी है, कमाल की रेसिपी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।